जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव महाराज जी। हरि सोईरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय। साचो स्वामी मिलन को आनंद कहियो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस। और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। शब्द 60 और पेज नंबर 100 में वाणी सदगुरु रविदास महाराज की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। हरि हरि हरि। साधु का निंदक कैसे तरे, साधु का निंदक कैसे तरे। सर पर जानहु नर कहीं पारे, सर पर जानहु नर कहीं परे। साधु का निंदक कैसे तरे, जेवहु 68 तीरथ नहावे। जेवहु 68 तीरथ नहावे, जेवहु 12 शिला पूजावे। जेवहु कुप तटा देवावे, जेवहु कुप तटा देवावे। कर निंदक सब बिरता जावे, साधु का निंदक कैसे तरे। साधु का निंदक कैसे तरे, जेवहु ग्रहण करे कुल खेती। जेवहु ग्रहण करे कुल खेती। अर पैनार सिंगार समेती, अर पैनार सिंगार समेती। सकल सिमरत श्रवण सुने, सकल सिमरत श्रवण सुने। करे निंद कौने नहीं गुने, करे निंद कौने नहीं गुने। साधु का निंदक कैसे तरे, साधु का निंदक कैसे तरे। जेवहु अनेक प्रसाद करावे, जेवहु अनेक प्रसाद करावे। भूमि दान शोभा मंडप पावे, भूमि दान शोभा मंडप पावे। अपना बिगार बिराना साढ़े, अपना बिरा बिगारे बिराना साटे। कर निंद बहु जो निहाटे, कर निंद बहु जो निहाटे। साधु का निंदक कैसे तरे, साधु का निंदक कैसे तरे। निंदा का करहु संसारा,
निंदा कहा करहु संसारा, निंदक का पर गट पहारा, निंदक का पर गट पहारा, निंदक शोध साध विचारिया, निंदक शोध साधि विचारिया, कह रविदास पापी नरक सिधारिया, कह रविदास पापी नरक सिधारिया, साधु का निंदक कैसे तरे, साधु का निंदक कैसे तरे, सर पर जानहु नरक ही परे, सर पर जानहु नरक ही परे, हाँ साधु का निंदक कैसे तरे, साधु का निंदक कैसे तरे। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि, बोलिए सदगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु प्रेमियों, आज सदगुरु रविदास महाराज पावन पवित्र उपदेश देते हैं। महाराज, निंदा किसकी करे और निंदा किसकी होती है। महाराज, निंदा हमेशा अवगुण की होती है, अवगुण की होती है। मगर साधु का संग, साधु की निंदा करना, साधु कैसे होते महाराज, संत लोग कैसे होते, प्रभु जी मेरो अवगुण चित ना धरो। अवगुणी लोगों की निंदा होती है महाराज, या अवगुणी लोग ही निंदा करते हैं। अवगुणी व्यक्ति अवगुणी की निंदा करे तो उनका काम ही है महाराज, काम ही है। मगर साधु संतों की निंदा करे तो मान लो वो निंदा करना अपने सर पर पाप का बोझ ढोता है। संत रविदास महाराज आज वर्णन करते हैं पाप का बोझ ढोता है महाराज। और रविदास महाराज कहते कि जे वो 68 तीरथ नहावे। जो व्यक्ति, जे यानी महाराज ये शब्द थोड़े से अटपट है। जे वो, जैसे का भयो जे चरण पखारे, वहां पे जे शब्द है। का भयो जे यानी का भयो जे वो लोग, जो लोग, वो लोग, ये वोहू 68 तीरथ नहावे। जो लोग 68 तीरथ नहाते महाराज, तीरथ व्रत, तीरथ गए एक फल, फल मिलता है महाराज। संत मिले फल 4, सदगुरु मिले फल अनंत, कहत कबीर विचार। तीरथ व्रत जाते महाराज, बढ़िया जाना चाहिए। जो गुणी अवगुणी लोग हैं वो जानते हैं, मगर तीरथ जाने से भी महाराज, पांव दिए तुझे तीरथ करन को, हाथ दिए कर दान। तीरथ जाना चाहिए। पांव किस लिए दिए? तीरथ करने के लिए दिए। मुख दिए तुझे राम भजन को, नयन दिए दर्शन करन को। करना चाहिए महाराज तीरथ। जो कोई, जो वो, जो कोई भी हो महाराज, भले 68 तीरथ नहा ले, और नहाना चाहिए। आगे रविदास महाराज जी वो द्वादश शिला पूजावे। जो बड़े सच्चे मन से द्वादश शिला ने, द्वादश यानी 12 शिवलिंग की पूजा करता है महाराज, बड़ा भक्त है शिव जी का, बड़ी बड़ी पूजा करता है। राम ने पूजा की, रावण ने पूजा की शिव जी की, दोनों शिव जी के भक्त थे महाराज। मगर एक गुणी था, एक अवगुणी था।
समझ में आता है। यहाँ पे रविदास महाराज वर्णन करते हैं, उसके आधार पर भक्तों का नाम आता है महाराज। जे वहु कूप तटा देवावे, जो कोई भले प्यासे के लिए कुआं खुदवा दे, जगह जगह कुआं खुदवा दे महाराज, तो क्या हुआ? 68 तीर्थ माहे तो क्या हुआ? बड़ी बड़ी शिला पूज रहे हो तो क्या हुआ? कर निंद सब व्यर्था जावे, अगर हमने साधु संतों की निंदा किए तो इतना कराया धराया सब बेकार गया, भला सब बेकार गया। क्यों बेकार गया? कारण साधु का निंदक कैसे तरे। साधु संतों का निंदक कैसे तरेगा महाराज? तर नहीं सकता। क्यों नहीं? क्योंकि संत लोग कैसे, हम अवगुण तुम उपकारी। संत लोग परोपकारी है महाराज, परोपकारी है, निर्मल है, पवित्र है। तुका मणे गुण चंदनाची अंगी, तैसे तुम्ही जगी संत जन। जिनका नाम लेने से महाराज भाव से पार हो जाता है मनुष्य, और ऐसे महात्माओं की अगर हम निंदा करें तो जाना वो सर पे नरक ही पड़े। अपने सर पे हम पाप ढोते हैं महाराज, पाप ढोते हैं। निंदा होती है अवगुणों की महाराज, सद्गुणों की नहीं। सद्गुणों से तो परोपकार करते हैं। और ऐसे हमारे देश के साधु संत, हमारे सदगुरु रविदास महाराज, ऐसे कोई गुण है उसमें क्या जो निंदा करने योग्य हो? है कोई ऐसा गुण? फिर भी अगर रविदास महाराज के वाणी को गाते महाराज, देखे ना हमारे रामानंद महाराज को क्या हुआ, बंदूक की गोली से मार दिए। सच्चा प्रचार, सच्ची वाणी, सच्चा बोल, सच्ची बात। और ऐसे मूर्ख लोग निंदा करते हैं तो उनको जगह कहाँ है महाराज? नरक में। और वो तो जीते जी अपने सर पर नरक का बोझ जाना हो, सर पर जाना हो नरक ही पर है। वो समझ लो उसने अपने सर पे नरक जाने की गठरी बांध गया, पापों की गठरी बांध गया है, जो नरक में जाने से उसका पाप उतरेगा महाराज। ऐसा पाप, ऐसा पाप सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते। इसी की साधु संतों की निंदा मत करो महाराज। कारण तुकाराम महाराज कहते हैं, संत निंदा जाचे घारी, ते घर न वेयम पूरी। तुकाराम महाराज कहते कि जो संत की निंदा करता है महाराज, उसका वो घर यमपुर है, यमपुर है। राग द्वेष क्लेश हमेशा उसके घर में ठहरते हैं महाराज। कथा कीर्तन जागर नहीं, संत नहीं मेहमान, वह घर जम देवड़ा करे, और वो घर है शमशान। शमशान की तरह है वो घर, जिस घर में संत की निंदा होती है। और निंदा करने वाले को क्या बोले तुकाराम महाराज? तुका मणे हो जान, तो नर गाढ़व समान। तुकाराम महाराज कहते कि जो संत की निंदा करता है वो मनुष्य गधे के जैसे, गधे के जैसे। जो और रविदास महाराज ने भी वही बात बोली वह महाराज, साधु का निंदक कैसे तरे, सर पर जानहु नरक ही परे। पापों का बोझ कौन ढोता है महाराज? गधा ही ढोता है, गधा ही ढोता है। नहीं तो निंदा किसकी करे महाराज? आप खेत में जाते हो, रुपा लगाते हो, परा लगाते हो, वहां पे कचरा होता है महाराज, उसको निंदा कहते हो। उसको निंदा, निंदने के लिए जाते हो, कचरा निकालने के लिए जाते हो। साधु संत के शरण में जाना है तो निंदा निकालिए महाराज, अपने अंदर से अवगुण निकालिए, और अवगुण निकाल के उनके सद्गुण को ग्रहण करिए। अगर हमने बड़े बड़े सत्संग करे गए और वहाँ पे भी निंदा लेके आए, अपने वाणी में सुधार नहीं लाए, तो फिर हमारा स्थान कहाँ है? ये आज रविदास महाराज स्पष्ट बताते। रहीम जी ने भी बड़ी सुंदर बात की महाराज, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। और साधु संतों की जो निंदा करते हैं ना, तो रहीम महाराज कहते हैं उन्हें कि दादा, निंदक को पास में रखिए, जो आपकी निंदा करता है ना उससे मित्रता कीजिए, मित्रता कीजिए। और हो सके तो आंगन कुटी छवाए, उसके अपने आंगन में उसके लिए घर बना दो, एक कुटिया बना दो। कारण है
बिन पानी बिन साबुन बिन निर्मल होत सहाय। संत लोगों ने कैसी बात की कि बोले हो सके तो कुटिया बना दो। कारण इसलिए महाराज कि बगैर पानी बगैर साबुन से मनुष्य निर्मल हो रहा है, मतलब वो हमारे अवगुण को निकाल रहा है महाराज, वो हमारे गुण दोषों को निकाल रहा है। अगर हमारे गुण दोषों को, हमारी बुराई को कोई बता दे तो धन्यवाद है। साधु संतों ने उनका धन्यवाद किया महाराज कि धन्य हो तुम जो हमारे अवगुणों का बखान करते हो और हमें एक सुधरने का मौका उस अवगुण से मिलता है महाराज, अवगुण से। रविदास महाराज को अगर सताते नहीं ब्राह्मण लोग, रविदास महाराज की भक्ति इतने ऊपर नहीं आती महाराज, ख्यात नहीं होते। ये बड़े काम के लोग हैं, ये बड़े काम के लोग हैं। मगर अगर आप साधु संतों को जानते हो तो आप मत करो महाराज, आप मत करो। जो मूर्ख है पाखंडी वो तो करेंगे, उनका काम ही पाखंड करना, उनका काम ही निंदा करना, उनका काम है महाराज। मगर हरि भक्तों का काम है उसको सहन करना, उसको सहन करना। कारण क्योंकि निंदक व्यक्ति जो हमें मौका मिलता है सुधरने का, उसका जैसा हमारे लिए पावन और कोई नहीं है, कोई नहीं है। चाहे फिर वो 68 तीर्थ नहा ले, 12 शिला पूज ले महाराज, चाहे कुआं खुदवा दे, गली गली में गांव गांव में कुआं खुदवाते लोग पानी पिएंगे, पुण्य होगा। मगर संतों की निंदा करोगे तो पाप होगा। और पाप होगा क्या, सर पे मान लो आप पाप का बोझ ढोगे और अंतिम समय में वो नरक का वासी है। क्योंकि बोझ पहले से जो जैसी गठरी बांधा है महाराज वो तो जाएगा ना। कबीर साहब ने महाराज ने बोले ना, गठरी छोड़ चला बंजारा, इस गठरी में चांद सूरज है, इसी में नवलक तारा, इस गठरी में 10 दरवाजे, परखे पर खनहारा, गठरी छोड़ चला बंजारा। मगर साधु संतों की गठरी को लेकर के हमें जाएंगे महाराज। क्यों कि हमने ऐसी गठरी नहीं कमाया, ऐसी गठरी नहीं कमाया महाराज कि छोड़ के जाए। कारण साधु का निंदक कैसे तरे, सर पर जाना हूं नरक ही परे। सर पर हमने उस गठरी को ढोके जा रहे महाराज, लेके जा रहे। और जबकि सारी दुनिया यहाँ पे छोड़ के जा रही है और हम पाप को लेके जा रहे, तो क्यों करे संतों की निंदा, क्यों करे। संत कैसे होते महाराज, संत परोपकार होते, हम अवगुण तुम परोपकारी होते। और परोपकारी की अगर निंदा करे तो तुकाराम महाराज बोलते उसे, तू गाढ़व समान गधे के समान है। और गधे के समान व्यक्ति की निंदा करेगा महाराज, हम मानव स्वरूप है महाराज, मानव स्वरूप है। और हमारा काम है भगवान का भजन करना महाराज, निंदा करना नहीं। आगे चलिए रविदास महाराज और क्या कहते हैं। जे वो ग्रहण करे कुल खेती, कुल खेती मतलब कुरुक्षेत्र के अंदर में, जे वो ग्रहण करे कुल खेती। कुरुक्षेत्र के अंदर में महाराज चाहे कितना भी यहाँ पे वर्णन भी दिया है, जे वो करे कुल खेती। कुल खेती में वर्णन दिया कि यदि कोई कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान कर ले, चाहे कुरुक्षेत्र के समय, कुरुक्षेत्र यानी मैदान होता है महाराज, लड़ने भिड़ने का मैदान, कुरुक्षेत्र न लड़ने भिड़ने का मैदान, उसके समय भी ग्रहण लगा हो और ग्रहण के समय स्नान करना बड़ा पुण्य माना जाता है। और ऐसे समय भी अगर साधु का निंदक करे तो उसका वो स्नान बेकार है। रविदास महाराज कहते हैं, अर्पे नार संग्रह समिति। चाहे फिर वो आदमी, चाहे वो मनुष्य अपने नारी को बड़ा सुंदर सजा धजा के उसे दान कर दे तो भी नरक में ही जाएगा महाराज, तू भी नरक में जाएगा। क्योंकि साधु का निंदक कैसा तरे, चाहे स्नान कर ले, चाहे अपने नारी को श्रृंगार करके
उसे श्रृंगार समिति अर्पण कर दे, बड़े बड़े साधु महात्मा को भी आप अर्पण कर दोगे महाराज, और वही साधु की निंदा करोगे तो भी नरक में जाओगे। आगे रविदास महाराज कहते, करे निंदक सगल सिमृत श्रवणी सुने। आप पूरे समस्त वेद पुराण भागवत गीता जितने भी आप श्रवण करते हो, वाणी को सुनते हो और नाम जाप सिमरण करते हो, नाम जाप चाहे सिमरण करो, चाहे सुनो, बड़े बड़े गीता भागवत सुनो, चाहे आप नारी को श्रृंगार समिति पूरे 16 श्रृंगार करके उस नारी को दान कर दो, चाहे कुरुक्षेत्र के समय पे आप स्नान कर दो, मगर रविदास महाराज कहते करे निंदक करे निंद कवन नहीं गुने गुने, यानी अगर जो संतों की निंदा करता है उसे कोई पूछता नहीं है महाराज, कोई पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। अब हम पहली बार सुने हुए कि श्रृंगार समिति नारी को अर्पण कर दो, पहली बार सुने, क्योंकि भजन पढ़ रहे ना महाराज, यहाँ पे सब है, रविदास महाराज का निचोड़ सब है। बड़े बड़े ब्राह्मण लोग कथा करते हैं महाराज, और अपनी कथा में हवन पूजन करते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि जो सबसे प्रिय वस्तु वो हमें दे दो। अब सबसे प्रिय तो आज के तारीख में महाराज, आज से नहीं पहले से हर किसी को तो नारी प्रिय है, सब अपनी अपनी नारी दान करते, कितने के नारी को पालेगा जी, वो कितने के नारी को पालेगा। रविदास महाराज कहते ऐसी भी अगर कोई रखने वाला हो, देने वाला हो, अगर वो साधु की निंदा करता हो तो भी नरक में जाएगा। मान लो वो सर पे, अपने सर पे नरक को ही लेके चलता है, नरक ही लेके चलता है। कारण महाराज, संत देवाचे ही देव तया चरणी ठेवा भाव। संतों के चरणों में अपना समर्पण भाव रखिए महाराज, क्योंकि संतों लोग इस भाव से पार कराने वाले होते हैं, और उल्टी हमने अगर उनकी निंदा करे तो सर पे जाना हूँ नरक ही पड़े। हमने अपने सर पे नरक ढोके बैठ रहे महाराज, गठरी बांध रहे हैं, गठरी बांध रहे हैं, और ऐसी गठरी बांध रहे हैं कि वो सीधा नरक में लेके जाएगी। रविदास महाराज आगे कहते हैं, जो वो हो अनेक प्रसाद करावे। चाहे आप जगह जगह में कितने भी भंडारा कर दो, साधु संतों के नाम से भंडारा क्यों ना करो महाराज, साधु संतों के नाम से कितने मंदिर बना लो, कोई दिक्कत नहीं। रविदास महाराज कहते हैं, ये वो अनेक प्रसाद करावे, भूमि दान शोभा मंडप पावे। चाहे बड़ी बड़ी भूमि दान करो, दान करने मंडप यानी उसमें घर झोपड़ी जो भी है वो बना दो, कोई बात नहीं। अभी बात रेम जी ने भी वही बात की थी। चाहे जगह दान करो, उसमें घर द्वार बना दो, तो क्या हुआ। ये अनेक जगह जगह में प्रसाद कराए तो क्या हुआ, भंडारा कराए तो क्या हुआ, भूमि दान करके उसमें मंडप बनाए तो क्या हुआ। अपना बिगाड़े बिराना साटे, अपना बिगाड़ के तुम दूसरे की भलाई करो तो क्या हुआ, पुण्य हुआ। अपन कहते पुण्य का काम कर रहे, जी नहीं, जी नहीं। क्यों? क्योंकि रविदास महाराज कहते कर निंदक बहु जोनी हाड़े। और जो निंदा करता है महाराज साधु संतों की, चाहे फिर आप कितने भी प्रसाद बना लो, जगह जगह में भंडारा खिला दो, और निंदा करते हो, आपका वो कार्य व्यर्थ गया। उल्टा आपने भला के जो पुण्य के जगह पाप की गठरी बांधा। रविदास महाराज कहते कि भूमि दान करके शोभा, बड़े सुंदर सुंदर मंडप पावे। बड़े भूमि दान करके उसमें बड़े शोभा यानी सुंदर सुंदर तुमने महल बना दिए, झोपड़ी बना दिए, जैसी बना दिए महाराज, और रात दिन उनकी निंदा करते हो, तो समझ लो वह व्यक्ति निंदक वो जोनी हाड़े, मतलब आप वास्तव में नरक में जाओगे। और जोनी मतलब ऐसी योनि में जाओगे
जहाँ नरक में ही होती महाराज वो योनि, नरक में ही होती है। ऐसे योनि में, जोनी यानी योनि, जोनी यानी योनि, ऐसी योनि में जाओगे जहाँ से कभी छूटने का रास्ता नहीं महाराज। आगे रविदास महाराज कहते हैं, अपना बिगाड़ी बिराना साटे। अपना बिगाड़ के हम किसी दूसरे का बना देते हैं महाराज, और बनाने के बाद में निंदा करते हैं कि वो आदमी ऐसा है, हमने वो आदमी ऐसा है, हमने उसका कितना बनाए, वो साधु महात्मा है, हमने उनको कितना दान दिए और हमें क्या मिला। महाराज ये गलत है, कारण है। रविदास महाराज, कबीरदास महाराज स्पष्ट बात को बोले। दूध में क्या दिखता है महाराज? दूध से क्या बनती है? लोनी बनती है। जैसे उषात साकर तैसा होई परमेश्वर। जैसे गन्ने में शक्कर है महाराज, शक्कर है, मगर उसको तपना पड़ेगा, और जो तपा हुआ होता है साधु महाराज, और हम उनकी निंदा करते हैं। हमको तपना नहीं है, निंदा करना है। हमको भंडारे करना है, मगर निंदा करना है। क्या रहा? पुण्य करने के बजाय महाराज वो पाप कर्म ही हुआ। और फिर वो बात कैसी होती है? जो दही में कांजे को जामन, घी कहाँ से होई, दो घोड़ा चढ़ कहू न पहुँचो, सदगुरु देत बताई। कहने का तात्पर्य महाराज कि हमें जो दही में कांजी डाल रहे महाराज, निंदा करना मतलब कांजी डाल रहे। जैसे आप एक गमला लो या गंज बर्तन, जो भी पात्र लो महाराज, उसमें दूध भर दो और 2 बूंद कांजी का डाल दो, वो दूध फट जाएगा। कहने का तात्पर्य, आपने जितने भी पुण्य कमाए हो और एक संत की निंदा करने से वो पुण्य कर्म खंडित होकर महाराज पाप कर्म में जा रहे हो, तो क्यों करे ऐसे संतों की निंदा? क्यों करे संतों की निंदा? 2 घोड़ा चढ़ी को न पहुँचो, सदगुरु कहे पुकारी। दोनों घोड़े पे पांव रखे महाराज, चाहे एक तो निंदा ही कर लो। रहीम जी ने दूसरे साइड में बोले, निंदक नीरे राखे राखन कुटी छवाए। साधु संतों ने उनका बड़ा स्वागत किया है, बहुत स्वागत किया है। निंदाखोरों ने स्वागत किया महाराज, और उनको गले से लगाया है। ब्राह्मणों को गले से लगाए कि नहीं? विप्र प्रधान करत दंडवत, और परिणाम क्या हुआ? उनने कितनी निंदा किए, कितना सताए, कितना परेशान किए संत रविदास महाराज, संत कबीरदास महाराज को। आखिरकार महाराज उनके चरणों में गिरे। क्यों गिरे? मानुष तेरा गुण बड़ा। उनके गुण थे महाराज, पावन पवित्र गुणों से सुभूषित है। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो हो वह गुणहीन। चरण पूजिए चंडाल के, जो हो वे गुण प्रवीण। चाहे ब्राह्मण कितना भी हो महाराज, अगर वो गुणहीन है तो उसको पूजो मत। और वो गुणहीन ब्राह्मण क्या करेगा? चाहे जात का ब्राह्मण क्यों ना हो, वो निंदा करेगा, वो निंदा करेगा। और रविदास महाराज ने बोले कि चरण पूजिए चंडाल के। भले आप चंडाल के चरण क्यों ना पूजो महाराज, मगर वो हो वे गुण प्रवीण। वो गुणों से प्रवीण है, श्रेष्ठ है गुणों में, चाहे वो चंडाल क्यों ना हो। रविदास महाराज वही बोलते हैं कि निंदा किसकी करना चाहिए? गुण वाले की, अवगुण वाले की, मगर निंदा हमें नहीं करना चाहिए महाराज। और ऐसे निंदा करते करते वही ब्राह्मण लोग, क्योंकि गुणहीन थे महाराज, और रविदास महाराज को प्रणाम करने लगे, रविदास महाराज के चरण में झुक गए। कारण, मानुष तेरा गुण बड़ा। गुणों की वजह से महाराज। और ऐसे हम कितने भी भंडारे कर दे और निंदा करते हैं, अवगुण है हमारे अंदर में, निंदा करते हैं, तो नरक में, योनि में जाएंगे महाराज, योनि में मुक्त नहीं होंगे। दूसरी बात रविदास, भूमि दान शोभा मंडप पावे। चाहे आप कितने भूमि दान कर लो, उसमें तरह तरह का मकान बना के आप मकान सहित भी दान कर दोगे महाराज, मगर आप निंदा करते हो तो आप नरक के योनि में जाओगे। ये रविदास महाराज कहते हैं, भूमि दान अर्प अपना बिगारी,
बीरा ना साटे, आप अपना बिगाड़ के दूसरे का आगे भी बना दे रहे हो और साधु की निंदा करते हो, तू भी नरक में जाएगा महाराज। करे निंद बहु जोनी हाड़े, और कहे निंदा कर, ऐसे बहुत निंदा करे, बहुत निंदा करने के बाद भी महाराज बड़ा जोनी, उस जो योनि में जाओगे बड़ा कष्ट मिलेगा, बड़ा कष्ट मिलेगा, बहुत कष्ट मिलेगा। कारण कारण कि महाराज संत आकाश पाताड़ी व्याप्त आए भूमंडली, संत लोग महाराज इस चराचर में व्याप्त है। सदगुरु रविदास महाराज, सदगुरुदेव शक्ति, गुरुदेव शक्ति सबके चराचर के अंदर में व्याप्त है महाराज, सबके अंदर में व्याप्त है। अगर हम उसको अपने दृष्टि से न देखे, न जाने, तो निंदक के ही पात्र है महाराज। इसलिए उस व्याप्त परमात्मा को, सर्व में व्यापक है, ऐसे सदगुरु रविदास महाराज को हमने समझने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे हमारे परम पूज्य बाबा झाड़ूदास संत स्वरूप है महाराज, हमें उनको परखने की कोशिश करना चाहिए। महाराज प्रपंच एक ऐसा चीज है, प्रपंच में प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है, प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। संचित कर्म से महाराज हमको सदगुरु मिले, पुण्य कर्म कर रहे, गुरु की कृपा हुई, पुण्य कर्म कर रहे, मगर प्रारब्ध कर्म को भोगना पड़ेगा महाराज, भोगना पड़ेगा। क्योंकि प्रारब्ध के ही कारण हमें जन्म ये मिला है महाराज, भोगने के लिए। क्योंकि हमने जो गलत किया उसको भोगना पड़ेगा महाराज, भोगना पड़ेगा। वो कभी छूटता नहीं है, मगर गुरु की अगर कृपा हो गई, एका जनार्दनी भोग प्रारब्धाचा हरि कृपेत्याचा नाश झाला। हरि की कृपा से उस प्रारब्ध कर्म, गुरु की कृपा से महाराज प्रारब्ध कर्म भी कट जाएंगे, मगर भक्ति करने पे और निंदा करने पे महाराज वो प्रारब्ध आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। और ऐसी कठोर योनि में जाएगी जहाँ से नरक से छूटना भी दूर हो जाएगा महाराज, उस योनि में। कारण तुकाराम महाराज ने एक बात और कही, एका एका योनि कोटि कोटि फेरा, नर दे थारा तही चलावे। एक एक योनि में भी कोटि कोटि का चक्कर लगा पड़ा है महाराज, और जब तक ये नर देह नहीं मिलेगा तब तक हमें हरि भक्ति का लाभ नहीं मिलेगा महाराज, लाभ नहीं मिलेगा। और ऐसा अगर हमने निंदा किए, निंदक बने, तो साधु का निंदक कैसे तरे, नहीं तर पाएगा महाराज। रविदास महाराज स्पष्ट बात कहते हैं कि सब कर लेना, निंदा मत कर लेना, निंदा नहीं करना महाराज। क्योंकि एक कबीरा निंदक ना मिले, निंदक कैसे बनो, कबीर साहब महाराज के जैसे बनो। कबीर निंदक बनना है तो रविदास महाराज के जैसे बनो। कबीरा कहे निंदक न मिले, पापी मिले हजार, एक निंदक के माथे पर लाखों पापियों का भार। साधु संत कैसे निंदक थे महाराज, लाखों के पापों को ढोकर अपने सर पे लेते थे, ऐसे निंदक थे, और इस भव से पार कराते थे, वे ऐसे निंदक थे। कबीर साहब महाराज वर्णन करते। मगर हम कुबुद्धि कुविचार वाले अगर निंदक बने ना महाराज, तो हमें कहीं भी जगह नहीं है। कबीरा कहे निंदक ना मिले, पापी मिले हजार। पूरा समस्त संसार पाप ढो रहा है महाराज, और इस संसारों का बोझ लेके चलने वाले संत महात्मा लोग निंदक के पात्र होते क्या। पापी मिले हजार, एक निंदक के माथे पर लाखों पापियों का भार। एक संत रविदास महाराज ने कितने लाखों लोगों का पाप अपने सर पे बोझ ढोके इस प्रारब्ध कर्म को काट दे महाराज, काट दे, प्रारब्ध से निकाले। आप तारे आवरण को तारे, खुद भी तारे और आवरण को भी तारा दिए महाराज, वो होते हैं संत लोग। और हमने उनकी निंदा करना ये गलत है महाराज। समय एक जैसे नहीं रहता, काल चक्र का समय एक जैसे नहीं रहता महाराज। कभी कभी मनुष्य जिसमें आसक्ति जम जाती है उसका प्रारब्ध भोगना पड़ेगा महाराज। इसीलिए रविदास महाराज बोलते कि बेटा आसक्ति किसी पे जमा के मत रखो कि ये मेरे काम की चीज़ है, ये मेरे काम आएगा, ये आसक्ति में मत जियो महाराज। भले सदगुरु की कृपा का धन्यवाद करो कि धन्य है प्रभु, मुझे सुंदर नारी दी, गुणशील गुणवान बच्चे दिए,
मर्यादाशील बच्चे दिए, प्रेम से भरा हुआ ये घर संसार दिया। इस बात का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो संत रविदास महाराज का कि ऐसा हमें परिवार दिया, ऐसा मीठे बोल मिले महाराज। वो व्यक्ति निंदा क्यों करे? धन्यवाद करने वाला निंदा नहीं करेगा महाराज। मगर सब कुछ मिलने के बाद भी उसमें वो आसक्ति जमा के रहता है, तो वो प्रारब्ध भोगना पड़ेगा महाराज। और वो प्रारब्ध निंदा से बनेगा, भोगना पड़ेगा उसको, क्योंकि प्रारब्ध महाराज हम सब भोग रहे, हम भी आप सब भोग रहे। कहीं ना कहीं किसी किसी को कोई चीज ऐसी है महाराज कि छूटाए से ना छूटे। कष्ट, जैसे बिजनेस धंधा करते किसी का कई बार डूबता है, उठता है, डूबता है, उठता है, कहीं ना कहीं प्रारब्ध है महाराज, प्रारब्ध है ये। कभी कभी किसी किसी का धंधे में कितना करता है तो माइनस रहता है महाराज, फलता ही नहीं, प्रारब्ध है। कभी कभी किसी को बगल वाले खेती का 10 बोरे धान ज़्यादा है, उतने खेती में किसी का 10 बोरा कम हुआ महाराज, पानी का दोष नहीं है, कहीं कहीं हमारे प्रारब्ध का दोष है। और प्रारब्ध का दोष है कि हमने संत की निंदा की है महाराज, इसलिए हमें इस योनि में उसका ताप मिल रहा है महाराज, उसका ताप मिल रहा है। इसका सुदामा जी का चरित्र को देखो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भोजन रह के मनुष्य भोजन नहीं खा पाता, इतना चिड़चिड़, इतना राग क्लेश होता है घर में कि भोजन भी नहीं खा पाता। ये भी प्रारब्ध है महाराज, प्रारब्ध है। और ऐसे साधु संतों का निंदा करने से ही ऐसे प्रारब्ध हम गठरी लेके आते महाराज। और यही गठरी है, यही गठरी। आगे चलते महाराज, रविदास महाराज कहते हैं, निंदा कहा करहु संसारा। और निंदा कहाँ, किसकी निंदा करोगे? पूरा संसार तो निंदा करता है, मगर किसकी, क्यों निंदा करे? आपको निंदा करने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? उल्टा सर पे नरक ही ढरे। आगे रविदास महाराज कहते हैं, निंदक का परगटी पहारा। और जो निंदक व्यक्ति है महाराज, आटो पर उसने अपने निंदा के पात्र से निंदा करते करते अपने आप को निंदक में प्रकट कर लिया। अब वो निश्चित है, निश्चित कर लिया अपने आप को कि वो निंदा प्रारब्ध भोगने लायक का हो गया। उसने अपने आप को ऐसा बना लिया महाराज। पहारा मतलब 8 पर होते महाराज, 8 पर होते। 3 घंटे का 1 पर होता है, 12 घंटे के 4 पहर जो दिन में होते महाराज, 4 पहर रात में होते। ऐसे 8 पहर, 8 पहर रविदास महाराज कहते हैं, निंदक का करहु कोई निंदक बहु जूनिया। निंदक का प्रगति पहारा, पहारा मतलब 8 पहर वो निंदा करता रहता है। और उसने प्रारब्ध में अपने सर पे पाप ढो लिया महाराज। आगे रविदास महाराज, निंदक शोध साध विचार्या। रविदास महाराज कैसे कि ऐसे निंदक शोध साध विचार्या, ऐसे निंदा मत करो। रविदास महाराज कहते कि निंदा मत करो। जैसे शोध साध मतलब सोच विचार के बात कर गए, सोच विचार के बात करते विचार्या। रविदास महाराज ने कहे बोले है कि निंदक को सोच समझ के बात करना चाहिए। कहे रविदास पापी नरक सिधार्या। अगर वह वास्तव में सोच विचार के अगर हमारा जीवन नहीं है महाराज, और हम दिन पे दिन निंदा करते जा रहे हैं, तो कहे पापी, अंत में उनको पापी बोल दिया। और क्यों पापी नरक सिधार्या? क्योंकि उसने क्या किया? सर पर जाना हो नरक ही परे। उसने नरक की पाप की गठरी बांध गया। और रविदास महाराज ने अंतिम समय बोल दे, कहे रविदास पापी नरक सिधार्या, नरक सिधार्या। क्योंकि उसको जगह पापी के साथ में मिली महाराज, पापी के साथ। और जिसको पापी के साथ में जगह मिल गई हो रविदास महाराज से, तो वास्तव में पापी छूगा महाराज। ये एक प्रकार का देखा जाए तो निंदक को श्राप है महाराज, श्राप है निंदक को। संतों लोग ऐसे किसी को कोई बोलता नहीं है। रविदास महाराज ने किसी को बोला नहीं, कहे रविदास पापी नरक सिधार्या। निंदक को निंदक शोध साधी विचार्या। ऐसे निंदक के बारे में बड़े सोच समझ के विचार करके रविदास महाराज कहते, कहे रविदास पापी नरक सिधार्या।
नरक सिधारिया। रविदास महाराज बहुत सोच समझ के बात करके अंत में उसको पापी का दर्जा दे दिए महाराज। और ये एक प्रकार का श्रापित है हम लोग जो साधु की निंदा करते हैं, साधु क्या निंदा करते हैं, और साधु की निंदा करने वाला, संत की निंदा करने वाला महाराज पापी है। हाँ, उनके अगर अवगुण है महाराज तो आप उसको बोल सकते हो, बोल सकते हो, क्योंकि रहीम जी की बात को हम पहले ही रख दे कि रहीम निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छबाए। भले अगर आप में अवगुण है उसका धन्यवाद करो, निंदक नीरे राखे आंगन कुटी छबाए, उसके लिए हो सके तो अपने आंगन में उसके लिए कुटिया बना दो। कारण बिन पानी बिन साबुन बिन निर्मल हो तो होत सहाय। हम बगैर पानी में से नहाए, बगैर साबुन से नहाए, हम निर्मल होते हैं महाराज, क्योंकि वो हमें हमारी बुराई बताता है। मगर जिसमें बुराई से ना हो महाराज और उसकी निंदा करे तो कहे रविदास पापी नरक सिधारिया। नरक सिधारिया संत रविदास महाराज आज हमें निंदक की बात रखी, और जितना शब्द में समझ में आया महाराज उतना वर्णन किए, आप खुद जानते हो। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय। बोलो आवा आश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। जो भी गलती होगी महाराज क्षमा करोगे। हरि हरि हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज।